दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? यूज द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। इट मींस आपको जो इसमें प्रॉपर्टी लगने वाली है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी उसमें, वो आपको बतानी है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीन प्रॉपर्टी हमारी मेन थी। इनमें मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर में, पहले ये देख लो आप, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इधर 3/5 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो ये हमारा एक स्टेप होगा, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो इन दोनों स्टेप को हम पास पास लिख लेते हैं। -2/3 इंटू 3/5। 3/5 यहाँ पे था और यहाँ पे था, दोनों में कॉमन आ रहा है तो दोनों को हम पास लिख लेंगे। तो ये एक ग्रुप ये हो गया, इसको इधर ले आओ आप। माइनस के 3/5 इंटू 1/6 बचा के यहाँ पे प्लस के 5/2। ये अपने लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके दो टर्म है। इन दोनों टर्म में देखो मल्टीप्लाई दे रखा है और कॉमन क्या रहा है? 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये भी आपका नंबर ऊपर क्या जाएगा? माइनस वाला। ये भी नंबर पूरा माइनस वाला। तो इन दोनों में से माइनस क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसके अलावा 3/5 यहाँ पर, 3/5 यहाँ पे, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? माइनस के 3/5। क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस तो बाहर आ गया, बचेगा प्लस का 2/3। ये बाहर आ गया, ये माइनस भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस 1/6 ब्रैकेट बंद और 5/2। यहां पर ग्रुपिंग के हिसाब से हमने बताया था हम अल्टरनेट कर सकते हैं। इट मींस A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये मैंने आपको बताई थी। आपको कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां लिख देंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे काम आई तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां देखें आप, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी प्रॉपर्टी में तीन नंबर्स आते हैं, एक प्लस का आता है और मल्टीप्लाई भी आता है। यहां मल्टीप्लाई भी आ गया और प्लस भी आ गया, दो साइन आ गए। नंबर्स कितने? 1 2 3। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है? एसोसिएटिव। यहां पे प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। माइनस के 3/5 क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम आ गया 6। 3 2 जा 6, 2 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 6 बन जा 6, 1 टाइम 1 बन जा 1 प्लस 5/2 माइनस के 3/5 कितना हो गया? ये ब्रैकेट में 4 और 1 5, 5/6। आप चाहते हो ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि सिंगल नंबर है, इंटू 5/6 प्लस ये 5/2। जब दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर अगर सेम होते हैं वो कट जाते हैं। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। क्या हो जाए ऊपर? माइनस के 1 नीचे 2 प्लस 5/2। -1/2 और 5/2, इसका मैं एलसीएम लेता हूं, कितना आ गया? 2 आ गया। माइनस के 1 और प्लस के 5, क्या बचेगा? 4। नीचे आ गया 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसका आंसर कितना आया? 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेम प्रोसीजर मैंने बताया था। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3/5। यहां भी देखो ये एक आपका टर्म हो गया, जहां मल्टीप्लाई होता है वो एक टर्म हो जाता है। एक टर्म आपका ये हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया। इस क्वेश्चन में आपके तीन टर्म है, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? दो नंबर्स कॉमन होंगे डेफिनेटली। कॉमन का मतलब दोनों मिलेंगे, 2/5 और 2/5। इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को हम पास पास लिखेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3/7। ये टर्म कॉमन है, पास लिख लो इसके भी। 1/14 प्लस 2/5। ये बचा, ये लास्ट में आ जाएगा। माइनस के 1/6 इंटू 3/7।
2 2/5 और 2/5 इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2/5 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लें, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में 2/5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा इधर? माइनस के 3/7, ठीक है। इसमें से 2/5 बाहर आ गया, क्या बचा? माइनस के 3/7। साइन किसका है? प्लस का, लगा दीजिए। ये तो बाहर आ गया, क्या बचा? 1/14। लास्ट में क्या बचा? आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, छोटा हो गया। ऊपर क्या बचा? 1 बन जा -1 और 2 2 जा 4। 2/5 ब्रैकेट में 14 दे रखा है, 7 दे रखा है, दोनों एक दूसरे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब बड़ा वाला क्या कहलाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। 14 इसका एलसीएम आ गया। 7 का 14 जाएगा 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, और 3 2 जा 6 माइनस के, और 14 बन जा 14, 1 माइनस 1/4। 2/5 माइनस के 6 प्लस का 1, ज्यादा किसके? माइनस के, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 5, -5/14, ये माइनस का साइन 1/4। देखो यहां मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो 5 बन जा 5, ये -1 कट जाएगा, 1 टाइम कट गया। 2 7 जा 14, क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा तो -1 मानेंगे, नीचे 7 -1/4। 4 का 7 का ऐसे में निकाल दे, कितना आएगा? 28। 7 4 जा 28, 4 टाइम्स माइनस के 4, साइन किसका? माइनस का। 4 का देंगे, 4 7 जा 28, 7 का इसमें मल्टीप्लाई। अगर सेम साइन होते हैं, यही माइनस का यही माइनस का, तो क्या होता है? वो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन किसका आएगा? जो दे रखा है। 7 और 4 कितने हो गए? 11 हुए, किसके? माइनस के, -11/28। हमने क्वेश्चन तो कर दिया, लेकिन इसमें पूछा था प्रॉपर्टी कौन सी है। हम ऑर्डरिंग करते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कौन सी आती है? कम्यूटेटिव। इसको उठाकर मैंने यहां रख दिया, भाई इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दिया ना, ये यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, तो क्या कहलाएगी? ये कम्यूटेटिव। कर दोगे आप? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां तो काम आ गया आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर 3 नंबर्स आते हैं, वहां पे एक प्लस का होता है, एक मल्टीप्लाई का होता है, वहां पे कौन सी आती है? एसोसिएटिव। यहाँ एक प्लस, 2 नंबर्स ये आ गए, एक नंबर ये आ गया, तो ये प्लस का और ये मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है अपनी? इस जगह पर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव, इसमें भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कर देते हैं हम। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है। और एडिटिव का मतलब समझ गए होंगे आप, एडिटिव का मतलब एडिशन से है, और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। मैंने आपको यही बताया था, अगर किसी भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हम उसका जो नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज करके उसमें प्लस करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूं 2/5 क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। तो क्या करोगे आप? इसमें -2/5 ऐड कर दोगे। अगर माइनस का है तो प्लस ऐड करेंगे, और प्लस का है तो माइनस का ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका 0 आ जाएगी वैल्यू। इसका रखें कि 2/8 मैं लिख देता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स? माइनस का 2/8, क्योंकि 2/8 प्लस -2/8 इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा इसका आंसर? 0। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड है इसका
एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 5/9। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर प्लस का था तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अगर माइनस का तो क्या करेंगे, हम प्लस लगा देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 5/9 क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो 5/9। इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं इधर। माइनस के 5/9 प्लस 5/9 कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा ये इधर 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 6/-5। पहले आप इसको सॉल्व करो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो क्या है इसकी वैल्यू 6/5। ये प्लस का हो गया, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस के 6/5 कर देंगे इसको। 6/5 प्लस माइनस 6/5 ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपको वेरीफाई करना है। और उसमें दे रखा है पहला एक्स इज इक्वल टू 11/15। नेक्स्ट है आपका सेकंड, इसमें एक्स इक्वल टू माइनस के 13/17। देखो क्वेश्चन समझिए, आप क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। जो आपकी वैल्यू दे रखी है एक्स की, इसमें पहला दे रखा है एक्स इक्वल टू 11/15। अगर मैं इस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, क्या है, दोनों साइड सेम आएंगी। सेम आएंगी तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा वेरीफाई, नहीं आएंगी तो वेरीफाई नहीं होगा, मींस गलत होगा। देखते हैं इसका आंसर कैसे होता है। पुट एक्स इक्वल टू 11/15 इन इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है, माइनस के एक्स माइनस इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने एक बार लिख दिया। माइनस मैंने लगा दिया पहले, एक माइनस और एक्स की वैल्यू कितने, 11/15 ब्रैकेट क्लोज और 11/15। अगर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करें, अगर किसी भी जगह आपके सेम हमारे सेम साइन आ जाए, या तो प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए। जहां माइनस माइनस है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सेम साइन का मल्टीप्लाई तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस 11/15 इज इक्वल टू 11/15। दोनों सेम आ गए, अपने सेम आ गए तो कैसा हो जाएगा ये, वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू माइनस 13/17। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं उसका मैं। पुट x इक्वल टू माइनस 13/17 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखते हैं। देखो कैसे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस के ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें वैल्यू रख देते हैं कितना, माइनस 13/17। ये माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट माइनस और ये माइनस के 13/17 इज इक्वल टू माइनस के 13/17। अब आप देखना ढंग से, बाहर माइनस लगा हुआ है, लगे रहने दो। ये भी माइनस, ये भी माइनस, अंदर माइनस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 13/17। हालांकि हम प्लस का साइन लगाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा शो करने के लिए लगा रहा हूं। माइनस के 13/17, ये माइनस का और ये प्लस का,
मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंट साइन आते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। अलग अलग साइन आएंगे तो माइनस आएगा, सेम साइन आते हैं तो प्लस आता है। माइनस प्लस माइनस 13/17 इज इक्वल टू -13/17। इसका मतलब इसकी दोनों साइड की वैल्यू सेम आई, तो कैसा हो गया ये, वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा देखें आप, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको फाइंड करना है, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इसके, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। -13, सेकंड है -13/19, थर्ड है इसका 1/5, फोर्थ है -5/8 इंटू -3/7, फिफ्थ है इसका -1 इंटू -2/5 और सिक्स नंबर है इसका -1। इसका देखते हैं सॉल्यूशन दोस्तों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको जैसे बताया था, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। और मल्टीप्लिकेटिव में करते क्या है, जो आपका नंबर दे रखा है उसके हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर को उल्टा करके मींस चेंज करके हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपस में जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। माइनस का 13 दे रखा है, इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा का मतलब ये होता है, ये जो दे रखा है 13 ये नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 लगा देते हैं, इक्वल टू 1/13। आप यहाँ माइनस यहां पे लगाओगे तो भी चलेगा, आप बोलो नहीं सर हम तो नीचे लगाएंगे, आप बोलो तो हम तो सब माइनस नीचे लगाएंगे, ये लगाओगे तो भी चलेगा। लेकिन हम जनरली क्या लिखते हैं, हमेशा जो भी माइनस आता है उसको ऊपर लिख देते हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इसमें सेकंड है, क्योंकि इसका मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, कोई नंबर आपका ए दे रखा है, अगर इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 1 आता है। वेरीफाई कैसे करते हैं इसको, -13 इंटू 1/13 क्या आया, 1 आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, -13/19। ठीक है, इसका मैं करता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 क्या हो जाएगा बताओ आप, इसका उल्टा कर दो, 19 ऊपर और -13 नीचे, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप थर्ड खुद करोगे, फोर्थ में बता देता हूं आपको। ये देखा आपका -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/7, इसका निकालना है क्या हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, आप एक बार चाहे उसको सॉल्व कर लो,
क्या हो जाएगा, माइनस के 15 अपॉन 56। कैसे आएगा वो देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो इसका निकालना है आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या होगा, उल्टा कर दो इसको, इसका हो जाएगा उल्टा 56 ऊपर और 15 नीचे। ये आ गया आंसर। ये तो क्या था आपका, इसका मल्टीप्लीकेशन था 15 अपॉन 56, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये वाला 56 ऊपर और 5 नीचे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा देता हूं आपको, यह मैं रेज कर देता हूं, आप पॉज करके इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, -1 इंटू -2 अपॉन 5। इसको आप एक बार सॉल्व कर दें, 2 बन जा 2। देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और मैं आपको बताया भी था अगर एक साथ दो माइनस आ जाए, उनका मल्टीप्लाई भी साथ में हो तो क्या करते हैं, प्लस आता है अपॉन 5। इसका निकालना है हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता भी दिया है प्रॉपर्टियों के बारे में। इसको मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं, ए इंटू बी हो गया, तो यहां पे क्या हुआ है, इसका उल्टा हो गया, बी इंटू ए हो गया। ए इंटू बी निकालो या बी इंटू ए निकालो तो आंसर कितना आ रहा है, -4 अपॉन 5। इस वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, इसमें कौन सी पहली प्रॉपर्टी है, प्लस की है, माइनस की है, मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई की। कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब यहां देखते हैं अपन, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, मल्टीप्लाई भी दे रखा है। इसको मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, सेम इसको, ये इसका उल्टा हो गया, बी इंटू ए, सेम प्रॉपर्टी है। दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई दे रखा है, इसको ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, पहले 13 पहले था या 13 बाद में हो गया, या 2 बाद में था या 2 पहले हो गया। ठीक है जी, तो ये भी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेटिव। यहां भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। यहां देखते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपको दे रखा है, कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, 1 नंबर किसका आता है, इट मींस इसका आंसर 1 का आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में, और एडिटिव इनवर्स में क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया भी है, 19/29 का क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका उल्टा हो गया, ये कट जाएंगे सब, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई भाई। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 हो जाएगा, वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो क्या कहलाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मैंने आपको बताया था, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलो चाहे इसको रेसिप्रोकल बोलो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका निकालना आपको सॉल्यूशन क्या होगा, मल्टीप्लाई 6/13। ठीक है, देखो मैं कर देता हूं आपको, इसका आंसर 6/13 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल
ऑफ माइनस 17/15। मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था, क्या नाम बताया दोस्तों? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है? नोमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर, मतलब आपस के नंबर्स इसके चेंज हो जाते हैं। 6/13 इंटू इसका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? -16 ऊपर आएगा और 7 नीचे आ जाएगा। आप बोलोगे साहब नहीं तो अपन यहां लगाएंगे, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगा दो। 16 6 जा 96, ये तुम्हारा 91 ऐसे लिखो, या फिर इसको माइनस के 96/91 लिखो, बात एक ही है, आपका आंसर आ गया। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होते हैं, इसका मतलब 16 ऊपर जाएगा और माइनस के 7 नीचे आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 नंबर्स आते हैं, कितने? 3 नंबर्स आते हैं, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कब लगती है? जब या तो प्लस और मल्टीप्लाई हो, या माइनस और मल्टीप्लाई हो, या तीनों में मल्टीप्लाई हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आता है? इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आता है? अगर दोनों का नंबर सेम आता है तो क्या कहलाएगी ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो इसको मैं एक बार सॉल्व करता हूं। 1/3 इंटू क्या जाएगा? ये 24/3 इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है 6 बन जा 6, इसमें 1 लगा देंगे हम, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज का। 6 बन जा 6, मतलब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इंटू 6 और 4/3। 1/3 इसको ब्रैकेट को मैं हटा सकता हूं, ठीक है ना। चलो एक बार लगा दो ब्रैकेट, आप बाद में हटा देंगे इधर, इंटू 24/3 ये इधर रखा है 6/3 इंटू 4/3। कहीं कट रहा है क्या? देखो 3 8 जा 24, यहां तो आ गया 8/3, ठीक है। यहां से मैं काट देता हूं 3 2 जा 6, यहां पे कितना आ गया? 4 2 जा 8/3। इसका मतलब अगर ये इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, पहले ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका किया, अगले में नेक्स्ट में इन 2 पहले का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये किया। ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आती है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़ें आप। इस 8/9 कितना? 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या ये जो नंबर दे रखा है इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या? अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं तो क्यों नहीं, ये आपको जवाब देना है। देखो पहले इसको फाइंड करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है। देखता हूं मैं। -1/8 इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 8 बन जाए 8 और 1 माइनस के 9/8, ठीक है दोस्तों। -9/8 ये नंबर आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वी कैन राइट एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? -9/8। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं। इट मींस नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है। तो 8 आ जाएगा ऊपर और माइनस के 9 आ जाएगा नीचे। सच्चाई तो ये है दोस्तों
कि -1/8, इट मीन्स 9/8 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा ना वो 8/-9 होगा, 8/-9 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ 0.3 is the 0.3 the multiplicative inverse of 3/1/3, ये आपका क्वेश्चन मार्क वाई एंड वाई नॉट, वाई एंड वाई नॉट लिखते हैं इसका हम। इफ दे रखा है आंसर क्या निकालते हैं इसका आंसर। इफ 0.3 is the multiplicative inverse of 3/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 3 जा 9 और 1 10। तो क्या होगा अगर 0.3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना 10/3 है तो मैं कह सकता हूं 0.3 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो मैं पॉइंट हटा देता हूं, क्या आ जाएगा? ये पॉइंट हटाते नीचे 10 आएगा। इसको मैं 100 में लिख सकता हूं। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होती है तो 10 लगा सकता हूं, मैं 2 होते तो 100 लगा सकता हूं, मतलब 100 लगा सकता हूं। मल्टीप्लाई बाई 10/3, 10 से 10, 3 से 3, क्या आया? 1। तो इसका आंसर आएगा यस। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? राइट। आपको जो कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन उनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, मतलब ऐसी कौन सी रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? 1 का तो है, 1 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे ना उन सबका रेसिप्रोकल होगा। और रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा होता है। 1 का उल्टा 1 होगा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। इट मीन्स उसमें 1 आगे लग जाएगा। अगर बात करूं मैं 0 की, 0/1 लगा दूं मैं, ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/1। सॉरी, अगर बात करूं मैं 0 की तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? 1/0। लेकिन 1/0 वैल्यू क्या होती है? इन्फिनेटिव। क्या होती है? इन्फिनेटिव। तो इट मीन्स ओनली 0 होगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका आ गया, ये आपका आंसर। इसका नेक्स्ट है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सी नंबर है जिसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है? 1 का उल्टा देखिए होता है ना, -1 का उल्टा -1 होता है, लिख देंगे 1 देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा? 1/1 इज इक्वल टू 1। आपका आंसर हो जाएगा 1। रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1/1 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर भी 1। इसके अलावा क्या हो सकता है? दूसरा, -1 का अगर करें रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा?
-1 का 1 अपॉन -1, इसकी वैल्यू क्या आती है -1, तो इसके आंसर कितने आ जाएंगे 1 और -1, 1 और -1। अगला द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। रेशनल नंबर एक तो 1 के बराबर होती है, एक का माइनस करें 1 और माइनस करें -1, तो काफी अंतर आ गया, इक्वल टू नहीं है। लेकिन बात करूं मैं 0 की, 0 लिखो या फिर -0 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। 0 लिखो या -0 लिखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसमें केवल स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनका आपको सॉल्यूशन लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें फिलिंग करना आपको। 0 हैज रेसिप्रोकल। अभी मैंने आपको सॉल्व किया था, 0 का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 0 का हम रेसिप्रोकल करें तो 1/0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इसका आंसर क्या आएगा नो, इसका आंसर क्या आएगा नो आ जाएगा। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। एक तो 1 और -1 खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ ए -5, मैंने क्या बोला था, ऊपर 1 लगा दो, 1/-5। नेक्स्ट है इसमें द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x ऊपर हो जाएगा। ठीक है, x/1 कहो या फिर केवल x कहो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर आएगा यहां पे। अगर 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमेशा रेशनल ही आता है। ऑलवेज इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव, अब आपका कोई नंबर दे रखा, उसका रेसिप्रोकल निकालना मतलब उसका उल्टा निकालना है, तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।